हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन को डिस्कस करेंगे। लेटर ऑन लास्ट वीडियो में मैं पहले डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेशन को डिस्कस कर चुका हूँ, बट एज़ पर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कभी कभार एग्ज़ाम में कम्युनिकेशन की जो डेफिनेशन है वो उनके दो ऑथर्स के द्वारा डिस्क्राइब करने के लिए पूछा जा सकता है। यानी कि आप डेफिनेशन दें कम्युनिकेशन की, वो भी दो ऑथर के थ्रू, कि कोई भी दो ऑथर जिन्होंने कम्युनिकेशन की डेफिनेशन को डिफ़ाइन किया है, आप उनको यहाँ पर डिस्क्राइब करिए। तो उसी के अकॉर्डिंग इस सेशन में हम डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू कैथ डेविस, ये जो नाम है कैथ डेविस, इट्स ऑथर जिन्होंने की डेफिनेशन की कम्युनिकेशन की डेफिनेशन को डिस्क्राइब किया है। तो ये फर्स्ट ऑथर है कैथ डेविस और सेकंड है W.H. नॉर्मन एंड समर। तो जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि कम्युनिकेशन की डेफिनेशन को उनके ऑथर के थ्रू डिस्क्राइब करिए, तो आपको एट दैट टाइम ये कैथ डेविस और W.H. नॉर्मन और समर की इन दोनों डेफिनेशन को एग्ज़ाम में डिस्क्राइब करना है या डिफ़ाइन करना है। हम इस सेशन में इन दोनों ही डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ अकॉर्डिंग टू कैथ डेविस। कैथ डेविस के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। कम्युनिकेशन क्या है? इस एक तरह का प्रोसेस है ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, जिसके द्वारा हम किसी भी इंफॉर्मेशन को पास करते हैं या अंडरस्टैंडिंग को, यानी कि हम उसे किसी ऐसे फॉर्म में रिप्रेजेंट करें जिसके थ्रू जो रिसीवर है वो उसे इजीली समझ सके या उसे समझ में आ जाए, इन द फॉर्म ऑफ अंडरस्टैंडेबिलिटी। यानी कि कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग इन्फॉर्मेशन को पास करते हैं, और वो भी किस फॉर्म में करते हैं? अंडरस्टैंडिंग फॉर्म में, जिससे कि वो इन्फॉर्मेशन जिसे हम पास करना चाह रहे हैं वो रिसीवर को इजीली समझ में आ जाए और वो उसे इन्फॉर्मेशन को आसानी से रिसीव कर सके। फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को। कम्युनिकेशन क्या है? एक तरह का प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग इन्फॉर्मेशन को पास करते हैं, वो भी अंडरस्टैंडेबिलिटी फॉर्म में, एक आदमी से दूसरे आदमी तक, यानी दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में इन्फॉर्मेशन को पास करना, वो भी अंडरस्टैंडेबिलिटी फॉर्म में, जिससे कि वो इन्फॉर्मेशन दूसरे अलग व्यक्तियों को इजीली समझ में आ जाए और वो उस इन्फॉर्मेशन को समझ सकें। क्योंकि अगर इन्फॉर्मेशन आपके द्वारा पास की गई और वो इन्फॉर्मेशन जो रिसीवर जो उन्हें रिसीव कर रहे हैं वो उन्हें नहीं समझ पा रहे हैं, यानी कि उन्हें अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कम्युनिकेशन अपने आप में कम्युनिकेशन नहीं कहलाएगा। इसलिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो इन्फॉर्मेशन आप प्रोसेस करना चाह रहे हैं या कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन अपने आप में अंडरस्टैंडिंग फॉर्म में, जो जिसको भी आप व्यक्ति को वो ट्रांसमिट कर रहे हैं वो उसे समझ में आनी चाहिए, तो ही वो कम्युनिकेशन कहलाएगा, यानी कि तो ही वो प्रोसेस कम्युनिकेशन कहलाएगा। तो इट्स अ फर्स्ट डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू कैथ डेविस, कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास में इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना या शेयर करना, वो भी किस फॉर्म में? अंडरस्टैंडेबिलिटी फॉर्म में। इट्स अ फर्स्ट डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू कैथ डेविस। नाउ द सेकेंड वन इज अकॉर्डिंग टू W.H. नॉर्मन एंड समर। ये सेकेंड ऑथर है। इसकी अब इस डेफिनेशन को हम डिस्कस करेंगे कि इन्होंने कम्युनिकेशन की डेफिनेशन को किस प्रकार से डिस्क्राइब किया है। सो नाउ according to W.H. Norman and Summer, communication is an exchange of facts, ideas, opinions or emotions by two or more persons. Communication क्या है? Communication एक तरह का ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग हमारे फैक्ट्स को, आइडियाज़ को या ओपिनियंस को क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, यानी कि एक जने से
दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफॉर्म करना या एक्सचेंज करना, अपने आचार विचार को, अपने आइडियाज़ को, अपने ओपिनियंस को, या जो हम लोग राय देते हैं कि भाई आप इस तरीके से करें, तो ये क्या हुआ? इट्स अ एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, एक्सचेंज ऑफ ओपिनियंस, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़। तो ये भी क्या है? इट्स अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन। वो भी एक तरह का क्या होगा? कम्युनिकेशन ही कहलाएगा। अब वो कम्युनिकेशन अपने आप में एक तरह का इमोशंस की फॉर्म में हो सकता है कि आपने कोई भावुकता के अंदर किसी प्रकार का कोई मैसेज आपकी मम्मी ने या मदर ने आपको ट्रांसफॉर्म किया, आपने उसको समझा, सुना और उसके अकॉर्डिंग आपने एक्शन लिया, तो वो भी क्या होता है? एक तरह का पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन है। जैसे फ्रेंड सर्कल्स, किसी प्रकार का कोई भी एक दूसरे से किसी बिजनेस से रिलेवेंट या कोई डिस्कशन करते हैं, तो सभी अपनी अपनी ओपिनियंस, अपनी अपनी राय एक दूसरे से क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं। सो इट्स अ एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, exchange of opinions, exchange of ideas is also a definition of communication, but it also involves two or more persons. इसमें भी दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति जब अपने आइडिया, फैक्ट्स या ओपिनियंस को एक्सचेंज करते हैं, वो भी क्या होता है? इट्स अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। और सो इट्स अ both of them definition by the two different author. The first one is Kath Davis, second one is W.H. Norman and Summer. I hope you understand. Thank you.